हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा, जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों, एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है, एक हार्डी प्लांट है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। आज इसी प्लांट के फुल केयर के बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या इस प्लांट में औषधि गुण हैं वो सब हम बातें आज करेंगे। और इसकी जो प्लांट पर फ्लावरिंग होती है उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी कि कब होती है, किस समय पर होती है, अ, तो किस टेम्परेचर में होती है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलोवेरा की जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से मेरा ये एलोवेरा का प्लांट है, बहुत ज़्यादा घना प्लांट है दोस्तों। और मेरे ये 14 बाय 14 के जो गमला है उसमें लगा हुआ है। आप इसको कहीं पर भी अगर लगाते हैं, गमले में या क्यारी में, तो आप देखिएगा जितना आप इसको अगर आप इसकी एक कटिंग लगाते हैं तो 4 गुना ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है। बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये जो प्लांट है वो फैलता जाता है। और सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी ये ग्रोथ बहुत अच्छी कर लेता है। सिर्फ गर्मियों में दोस्तों इसका ध्यान ये रखना होता है, इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है गर्मियों में, तेज़ धूप में, क्योंकि तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और तेज़ धूप में दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं उनका जो रंग होता है वो इतना ग्रीन नहीं रह पाता है जिस तरीके से आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं। और यही सारी केयर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से मैं इसकी केयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी मिट्टी है दोस्तों, जब बनानी है आपने, जब प्लांट लगाना है तो मिट्टी आपने लेनी है गार्डन सॉइल। वो आपने एक हिस्सा रखनी है और उसमें आपने दुगनी बालू रेत मिलानी है। जितनी आप गार्डन सॉइल लेंगे उससे दुगनी आपने इसमें बालू रेत मिलानी है। और जितनी दोस्तों आप गार्डन सॉइल लेते हैं उतनी ही आपने गोबर खाद मिलानी है। यानी एक एक हिस्सा आपने गोबर खाद, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और दुगनी आपने बालू रेत मिलानी है। यानी 2 हिस्से आपने बालू रेत रखनी है, तब इसकी मिट्टी बनकर तैयार होगी। और बालू रेत दोस्तों हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ये जो प्लांट होता है वो सकुलेंट प्लांट है, तो इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। अगर पानी इसमें ठहरता है दोस्तों, इसके गमले में बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, तो ये जो प्लांट होता है वो अच्छे तरीके से नहीं ग्रोथ कर पाता। और जो इसकी आप लीव्स देख रहे हैं, जिस तरीके से इसकी आप पत्ती देखिए, कितनी मोटाई है इसकी पत्ती में, इस तरीके से नहीं रह पाती है। तो इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। तो पानी की बात जो भी है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों ये प्लांट 1 हफ्ता बिना पानी के रह पाता है, लेकिन 1 हफ्ता पानी नहीं देना, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आपने पानी देना है। पानी को ऐसा नहीं करना कि 1 हफ्ता प्लांट रह जाएगा तो पानी नहीं देना है। आपने जब मिट्टी ड्राई देखनी है तभी इसमें पानी डाल देना है। तभी इसकी जो लीव्स आप देख रहे हैं इस तरीके से, जो मोटाई लिए हुए मेरी प्लांट की लीव्स हैं, उसी तरीके से आपके जो प्लांट की लीव्स हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगी। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की कीड़े वगैरह की। तो कीड़े वगैरह दोस्तों इस प्लांट में कुछ नहीं लगते हैं और कुछ भी इसमें कीड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगती है। हाँ, जो इसमें ब्लैक कलर के आप किसी किसी पत्ती में स्पॉट देख रहे हैं वो इसी वजह से हो जाते हैं, जैसे हम कभी नाखूनों से टच करते हैं तो वहीं पर ये दाग से बन जाते हैं, उस तरीके से। बाकी इसमें कोई भी ऐसी प्लांट में केयर की ज़रूरत नहीं होती कि इसमें कीड़े लगते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता हमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके प्लांट के फूलों के बारे में। तो प्लांट में फ्लावरिंग दोस्तों विंटर के सीज़न में स्टार्ट होती है। जब टेम्परेचर लो पर जाता है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और फ्लावरिंग दोस्तों आपको उसी एलोवेरा प्लांट में देखने को मिलेगी जो एलोवेरा प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा, पुराना होगा। कम से कम 2 से 3 साल में ये फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि जब ये छोटा होता है तब फ्लावरिंग नहीं करता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा घना और बड़ा हो जाने पर ही इसकी जो फ्लावरिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। अब फ्लावर के लिए हम बात कर लेते हैं। तो फ्लावर दोस्तों इसमें 3 तरीके के आते हैं, ऑरेंज और येलो और रेड।
3 कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। तो ऑरेंज कलर के जिस प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं, वो जो प्लांट होता है दोस्तों, वो आपको उस प्लांट की पहचान ये है, उसकी जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, उसमें वाइट कलर के स्पॉट आपको देखने के मिलेंगे। और उस प्लांट में आपको मोटी पत्तियां मिलेंगी, चौड़ी पत्तियां मिलेंगी। तो हल्के हल्के वाइट स्पॉट आपको उसकी छोटी पत्तियां जो होंगी उस पर देखने को मिलेंगे, जो नई पत्तियां होंगी। बाकी जो बड़ी पत्तियां होंगी उस पर स्पॉट देखने को नहीं मिलेंगे। उसमें ऑरेंज फूल आता है। और ये जो ऑरेंज फूल वाला जो एलोवेरा प्लांट होता है दोस्तों, ये खाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं, आपके लिए सेफ होगा। अब दोस्तों येलो फ्लावर्स वाले एलोवेरा प्लांट की बात कर लेते हैं। जिस एलोवेरा प्लांट में येलो फ्लावर आता है, वो जो प्लांट होता है वो स्किन के लिए, स्किन डिजीज़ में यूज़ होता है दोस्तों। जैसे आपकी कोई स्किन जल जाती है, उस पर लगाने के लिए, या फिर फेशियल के लिए जो एलोवेरा हम यूज़ करते हैं, वो येलो फ्लावर्स का एलोवेरा जो होता है वो यूज़ होता है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू इस प्लांट की है और बहुत तरीके से ये यूज़ होता है। तो ज़रूर आप इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा और लगाइएगा। और मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।